लेक्चर में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, z जो है इट इज अ सिंबल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दैट इज एडिशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, राइट? जैसे कि आवाज नहीं, 3 + 4 आयोटा, ठीक है? बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a+b आयोटा। जिसने भी लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया वो उसका वीडियो देख लेना, वीडियो अवेलेबल है उसका। तो a+b आयोटा इस फॉर्म में जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये आयोटा क्या है? तो आयोटा इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है? तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 जब आता है हम लोग उसको आयोटा बोलते हैं, राइट? और आप सबको पता है स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आया तो ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर ही है, बट आयोटा के लिए अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा मीन्स अंडर रूट ऑफ -1। तो फिर अगर मैं एग्जांपल दूं तो z इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, z इज इक्वल टू 5 + 6 आयोटा, z इज इक्वल टू लेट्स से 6 - 6 आयोटा या -6 आयोटा। तो ये जो सारे नंबर है ये सब के सब कौन से नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इनफैक्ट तुम अपने अराउंड में आपने जो भी नंबर आज तक सीखे, 9th 10th की भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सो जैसे कि मान लो आपने आपने नंबर सीखा है 3, राइट? सो 3 तो आप लोग इसको 9 10 में इसको रियल नंबर मानते हो, अरे हाँ या ना? तो आपके लिए वो एक रियल नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। बट आपको ये पता होगा, पिछले लेक्चर में आप ये भी वीडियो में देख लेना कि बेसिकली एनी नंबर इज, कोई भी नंबर, एनी नंबर अराउंड, इधर इधर ध्यान दो तुम लोग। सो हमारे अराउंड आप लोगों ने जो भी नंबर सीखे हैं अब तक वो सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही है बेसिकली। जैसे 3 हमें ऐसा लगता है रियल नंबर है, बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन सकता है। कैसे? क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? वो 3 में 0 आयोटा ऐड कर दो, राइट? तो 0 इंटू आयोटा कितना होता है? 0। 0 + 3 कितना होगा? 3, बराबर है। सो 3 क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बेसिकली कोई भी नंबर क्या बन सकता है? तो अभी आप लोग 9 10 में आपने क्या पढ़ा था कि सारे नंबर का जो मतलब सारे नंबर्स को अगर हम लोग कंबाइन करें तो फिर रियल नंबर आ जाएंगे, बराबर है? तो या फिर रियल नंबर जो है सारे नंबर का यूनिवर्सल सेट है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सारे नंबर का यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आते हैं और इमेजिनरी नंबर भी आते हैं। क्लियर है कि नहीं? और रियल नंबर जो है उसमें खाली रियल आते हैं, उसमें इमेजिनरी नहीं आते। तो रियल नंबर सारे नंबर का यूनिवर्सल सेट नहीं हुए हैं। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें रियल भी आते हैं और इमेजिनरी भी आते हैं। तो अगर मैं जितने भी नंबर हमारे पास अवेलेबल है उन सबका अगर मैं सेट बनाऊं, यूनिवर्सल सेट लूं, तो वो बेसिकली क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक? एनीवेज, बट फिर भी अगर आपको और भी जो भी बेसिक थिंग्स जाननी है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में वो आप फर्स्ट वाले लेक्चर का वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जहां तक हमने फर्स्ट लेक्चर में खत्म किया था हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दो अब यहाँ पे। तो आज का फर्स्ट पॉइंट जो है वो बेसिकली है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो व्हाट इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है a+b आयोटा और दूसरा है c+d आयोटा, या फिर आप लोग आयोटा पहला लिखा तो भी चलेगा, a+i और c+i मैटर नहीं करता ना मल्टीप्लीकेशन में क्या आप पहले लिख रहे हो। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और सपोज सपोज जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर से। तुम में से कोई बोल सकता है क्यू, मैं बोलूंगा क्यू मत बोलो, ये बोलो कि गिवन है। क्या गिवन है? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो ये गिवन है। फिर अगर गिवन है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? बोलो Z1 इज इक्वल टू कितना है? बोलो a+i और Z2 इज इक्वल टू c+i, राइट? मैं नहीं बोल रहा हूँ ये दोनों इक्वल है, मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपको गिवन है तो आप आगे क्या करोगे? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल गिवन है तो फिर हमने इक्वल लिख दिए। तो फिर आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट क्या है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का? ए, इसका रियल पार्ट कौन है? सी।
अच्छा, जिसको रियल पार्ट नहीं समझता वो ये समझो कि जो जिसमें भी आयोटा नहीं होता उसको रियल पार्ट बोलते हैं, और जो आयोटा के साथ में है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। मैं इस वो उसके लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट लेक्चर में नहीं था। तो इधर आयोटा नहीं है तो वो रियल पार्ट हुआ, इधर आयोटा नहीं ये रियल पार्ट हुआ। रियल पार्ट से इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। तो आयोटा के साथ कौन है इधर? बी, और इधर आयोटा के साथ कौन है? डी। तो बी इज इक्वल टू डी। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहेंगे, व्हेनेवर टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, वी सिंपली राइट रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो तुम बोलोगे सर इसका हमें, ठीक है आपने थियोरेटिकली जो बोला वो ठीक है वो समझा, बट इसका यूज क्या है? तो यूज समझो इधर। तो आपको सपोज मैंने बोला फाइंड एक्स एंड वाई, और आपको क्वेश्चन दिया है 2 आयोटा इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 2 आयोटा माइनस 6 माइनस, सॉरी एक मिनट, 2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, 2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ तक क्लियर है? आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपको बोला है क्या निकालो एक्स और वाई, और एक्स और वाई निकालने के लिए गिवन है, ठीक है? तो जो गिवन है मैं उसको लिख रहा हूँ अभी। देखो क्या गिवन है, एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आयोटा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसके एक पार्ट में, मतलब एक तरफ आयोटा नहीं है और दूसरी तरफ क्या है? आयोटा है। मतलब बेसिकली देखो, जिसमें आयोटा नहीं वो रियल पार्ट होता है या रियल नंबर होता है, और जो आयोटा के साथ है या फिर जो आयोटा के ये पूरा जो टोटल है, अगर इस पूरे टोटल को बोलूं तो ये इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर। बट तुम में से कोई बोलेगा आपने तो बोला था वो इमेजिनरी पार्ट है। अरे जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, राइट? आयोटा के साथ जो है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट। और आयोटा को मिला के, मतलब आयोटा और वाई, ये दोनों को बोलूं तो इमेजिनरी नंबर, दोनों कंबाइन क्या है? इमेजिनरी नंबर। और आयोटा अलग और वाई अलग देखो, तो वाई जो है आयोटा के साथ में है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट, मतलब उस नंबर का वो पार्ट है। समझा कि नहीं? तो अब वापस से इधर आ जाओ। तो एक तरफ आयोटा नहीं है, एक तरफ आयोटा है। जब भी ऐसा होता है वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मतलब ये x माइनस आयोटा वाई, ये जो नंबर आपके सामने लिखा है ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है या होता तो मैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा लेता। बट राइट हैंड साइड में खाली आयोटा वाला पार्ट है, ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें आयोटा नहीं है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कब बोलते हैं कि एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जिसमें आयोटा नहीं होना चाहिए, और एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जिसमें आयोटा होना चाहिए। तो फिर इसमें आयोटा है बट आयोटा नहीं है, ऐसा पार्ट इधर है क्या? तो फिर एक काम करो ना, फिर आप लोग इधर 0 + 2 आयोटा करो, 0 + आयो। ऐसा करने से आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो चेंज नहीं होता। 0 + 2 आयोटा अभी भी कितना आएगा? 2 आयोटा। बट ऐसे लिखने से अभी तुमको एक तरफ आयोटा वाला दिख रहा है और एक तरफ आयोटा वाला नहीं है, मतलब ये रियल पार्ट और ये, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये भी क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में स्टार्टिंग से क्या दिया हुआ है? इक्वालिटी साइन। वो मैंने थोड़ी बोला है, वो गिवन ही है वो, राइट? तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लगाएंगे? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आपने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा दिया तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है? रियल पार्ट से इक्वल, इमेजिनरी पार्ट से। बोलो रियल पार्ट कौन है यहाँ पे? x। इधर रियल पार्ट कौन है? 0। तो x इज इक्वल टू 0। एंड इमेजिनरी पार्ट कौन है यहाँ पे? हाँ, माइनस वाई। आयोटा के साथ माइनस भी है और वाई भी है, तो माइनस वाई। और इधर आयोटा के साथ कौन है? 2। तो वाई इज इक्वल टू कितना आया? -2। तो इस तरीके से आपने x निकाला 0 और y निकाला -2, और आपने प्रॉपर्टी यूज कर कौन सी करी? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कर लो नोट डाउन फटाफट। तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में एक दो क्वेश्चन और है, मतलब काफी सारे क्वेश्चन है इनफैक्ट। तो एक आध क्वेश्चन में तुम्हें और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे यूज होता है ये समझने के लिए एक आध क्वेश्चन आपको और एक करवाता है। तो इधर आन दो अब यहाँ पे। जैसे एकदम सिंपल वाला कोई एक ले लेता हूँ मैं। आवाज नहीं, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। सो a+b इंटू 2 + आयोटा इज इक्वल टू b+1 +
10 प्लस 2a और ब्रैकेट के बाहर आयोटा। और क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, और ये गिवन है ए एंड बी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो जो गिवन मैं उसको देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी है और उसको मल्टीप्लाई में 2 प्लस आयोटा है, राइट हैंड साइड में b प्लस 1 है और उसके बाद एडिशन में 10 प्लस 2a आयोटा है। अगर आपको थोड़ा सा भी लाइक ये समझा है तो ये यहाँ पे तो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि एक तरफ प्लस के एडिशन के एक तरफ आयोटा है और एडिशन के एक तरफ आयोटा नहीं है। एक से ज्यादा टर्म होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, बट ये पूरे ब्रैकेट में ही आयोटा नहीं है, मतलब ये पूरा रियल पार्ट हुआ और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट हुआ, राइट। तो ये अपने आप ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दो। अब तुम बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में भी सर कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तरफ आयोटा वाला पार्ट एक तरफ आयोटा वाला पार्ट नहीं। अरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन पता है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एडिशन में होने चाहिए या फिर सब्ट्रैक्शन में, मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का एडिशन आना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। जब भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होते हैं, हम लोग ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों बोलते हैं, बिकॉज रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ऐड नहीं हो सकते या फिर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते, राइट। अगर मैं तुमको बोलूं कि 2 प्लस आयोटा इसको ऐड करो, पॉसिबल है, तो नहीं है। तुम हाँ बोलने के पहले बता देता हूँ नहीं है भाई, राइट, सोच के बोलो। सो ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी समथिंग जिसकी वैल्यू पता नहीं, और ये रियल है जिसकी वैल्यू पता है। तो जिसकी वैल्यू पता है और जिसकी वैल्यू पता नहीं, उनको ऐड कर सकते हैं क्या, ना उनको ऐड कर सकते ना उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो ऐसा नंबर फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं होता, दैट इज वाई ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है होगा, ए अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, राइट। तो a इंटू टू कितना होगा, 2a, a इंटू आयोटा, इधर आयोटा है, a आयोटा प्लस, अब b भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू टू कितना होगा, 2b, और b इंटू आयोटा कितना होगा, b आयोटा, राइट। तो इस तरीके से आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया। राइट में कुछ नहीं, राइट में एज इट इज रहेगा, राइट में एज इट इज रहेगा, ओके। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ ये क्या है, आयोटा है इसमें, नहीं है, इसमें आयोटा है, नहीं है, मतलब ये भी रियल है, ये भी रियल है। जो रियल है उनको एक एक दूसरे के बाजू में लिखो, बिकॉज वो रियल है, लाइक टर्म्स है वो, ठीक है। अब इसमें आयोटा है और इसमें भी आयोटा है, मतलब वो इमेजिनरी है, तो अगेन वो लाइक टर्म्स है, इसलिए वो उनको भी एक दूसरे के बाजू में लिखो। तो क्या आएगा, ए आयोटा प्लस बी आयोटा। दोबारा सुन लो क्या किया मैंने, जिनमें आयोटा है उनको एक साथ लिखा और जिनमें आयोटा नहीं उनको एक साथ लिखा, क्योंकि वो लाइक टर्म्स है। जिनमें आयोटा नहीं वो रियल है और जिनमें आयोटा है वो इमेजिनरी। तो रियल को रियल के साथ लिखा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखा, और ये तो बेचारा कब से रेडी होके बैठा है ये वाला साइड, ठीक है। सो 10 प्लस 2a आयोटा। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे सो इधर क्या है, 2a प्लस 2b, उसके बाद इधर भी आयोटा इधर भी आयोटा है, यू कैन सिंपली टेक आयोटा कॉमन, राइट। अब लगा दो तुम लोग दिमाग यहाँ पे है तो। अब मुझे बताओ, इसमें आयोटा नहीं है मतलब ये रियल पार्ट है, और इसमें क्या है, आयोटा है मतलब इमेजिनरी। तो फिर रियल और इमेजिनरी एडिशन में आए तो कौन सा नंबर हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इधर देखो, इसमें आयोटा नहीं मतलब रियल, और इसमें आयोटा है मतलब इमेजिनरी, और रियल और इमेजिनरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आए तो कौन सा नंबर। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में नेचुरली पहले से कौन सा साइन है, इक्वालिटी का साइन, वो मैंने थोड़ी लाया, वो नेचुरली है, स्टार्टिंग से गिवन है वो। तो हम लोग इधर लेकर लगाएंगे, बोलो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा देंगे, राइट। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है, रियल वाला रियल से इक्वल, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से इक्वल। तो रियल देखो, ये रियल कौन है यहाँ पे, 2a प्लस 2b। रियल पार्ट मतलब वो जिसमें आयोटा नहीं है, तो 2a प्लस 2b में आयोटा नहीं है, और इधर किस में आयोटा नहीं है, b प्लस 1 में, तो b प्लस 1। एंड जो आयोटा के साथ है वो रियल, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट से इक्वल, इमेजिनरी पार्ट से इक्वल। तो इमेजिनरी पार्ट कौन है इधर, a प्लस बी, और इधर इमेजिनरी पार्ट कौन है बोलो, 10 प्लस 2a, तो 10 प्लस 2a। अब इसको सॉल्व करो फटाफट और खत्म कर दो, राइट। कैसे खत्म करेंगे, तो ये देखो ऐसे, ये b को इधर ले लो,
2a प्लस 2b, इस b को लेफ्ट में लेंगे तो माइनस b इज इक्वल टू 1, तो 2a प्लस 2b माइनस b, b इज इक्वल टू 1, राइट। तुम चाहिए तो एक काम करो, यहाँ से b या 2a की वैल्यू निकालो, राइट। तो सपोज अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2a भी है, ठीक है, तो आप एक काम करो, b की वैल्यू निकालो। यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2a, b की वैल्यू कितनी आएगी, अरे 2a को उधर भेजा तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस 2a, और वो उठा के इसमें पुटअप कर दो, कौन है ये, a प्लस b, b मतलब 1 माइनस 2a, और सामने इधर 10 प्लस 2a। अच्छा, अब एक काम कर दो, ये 2a को इधर लेके आओ, तो ये और ये 1 को उधर लेके जाओ, बेसिकली जिनमें a उनको एक तरफ और जिनमें a नहीं हो दूसरी तरफ, राइट। सो चाहिए तो फिर सारे a राइट में लेके जाओ बेसिकली, और जिनमें ए नहीं उनको लेफ्ट में लेके आओ। तो इधर ए पहले से कितना ए हो, 2a, ये माइनस 2a राइट में आया तो प्लस 2a, और ये एक ए राइट में गया तो माइनस ए, तो जितनी भी ए की टर्म है उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट में। लेफ्ट में इधर क्या बचा, 1 लिख दिया, और इधर 10 भी है ना यहाँ पे, तो 10 इधर प्लस है, लेफ्ट में आया तो माइनस, 1 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 9। अच्छा, ये 2a प्लस 2a कितने 2a, 4 2a, है ना, तो 4a और माइनस ए, अरे 2a प्लस 2a 4a ना, 4a माइनस ए कितना आया हुआ, 3a, और ये माइनस 9, तो 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, तो माइनस 3, तो a इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 3, और उसको उठा के यहाँ पे पुटअप कर दो, तो 1 माइनस 2, और a के जगह पे माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में है ना ये, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 2 3 सा 6, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, 7। इस तरीके से आपने ए और बी निकाल लिया, बराबर है। बट इधर यूज क्या हुआ, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल साइन आया, तो रियल पार्ट से इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट, अच्छा रियल पार्ट कौन होता है, जिसमें आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ में है, ये याद रखना, आयोटा के साथ में, हाँ, आयोटा को लेके नहीं, है ना, आयोटा के साथ में, कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा, देखो बराबर, तुमको ध्यान देना चाहिए आप, हो गया। ये वो छोड़ो, बट तुम्हें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल साइन रहेगा तो रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, इक्वेट, और इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे, है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आवाज नहीं, और इधर ध्यान दो, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बी द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास a प्लस आयोटा b ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपको इसका कॉन्जुगेट चाहिए, राइट, देन इट्स कॉन्जुगेट z बार, कॉन्जुगेट का ये देख लो, जैसे वेक्टर के लिए हम लोग ऊपर बार देते हैं, वैसे कॉन्जुगेट के लिए भी ऊपर क्या देते हैं, बार, राइट। देन इट्स कॉन्जुगेट z बार इज obtained by replacing iota by minus iota, ठीक है। तो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट चाहिए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा रहेगा उसके जगह पे बस क्या करना, माइनस आयोटा कर देना, राइट। तो आयोटा के जगह पे जब माइनस आयोटा लिख दोगे तो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। तो जैसे z इज इक्वल टू, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो रहेगा, कॉन्जुगेट इज, आवाज नहीं, इधर आंदो, कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा, सॉरी आयोटा के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा इंटू बी, तो फिर आगे चल के a प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आयोटा b, तो फिर कॉन्जुगेट आया a माइनस आयोटा b। तो इधर ध्यान दो, एग्जाम्पल है, सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा 4, है ना, तो फिर इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, बोलो 3 प्लस माइनस आयोटा इंटू 4, है ना, तो कितना आएगा, 3 प्लस माइनस माइनस आयोटा 4, या 4 आयोटा, वट एवर, आपने इसको ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ऐसा बोलो 3 माइनस 4 आयोटा, यू कैन राइट लाइक दिस, राइट।
दूसरा एग्जांपल देख लो, सेकंड एग्जांपल, फिर हम लोग एक कंक्लूजन करने वाले सेकंड एग्जांपल के बाद। तो सपोज z इज इक्वल टू -6 - 3 आयोटा। ओके, अच्छा इसका मुझे कॉन्जुगेट चाहिए, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए बस आप लोग आयोटा का साइन रिप्लेस करते हो और किसी का नहीं। तो बोलो क्या करोगे, -6 - 3, आयोटा की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। तो -6 वैसे रहेगा, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये क्या आएगा 3 आयोटा। तो -6 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आया, -6 + 3 आयोटा। तुमने एक बात नोटिस करी, यहाँ पे आयोटा का, आयोटा वाला जो टर्म है उसका साइन प्लस था, तो कॉन्जुगेट में क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पे आयोटा वाले टर्म का साइन क्या था, वो कॉन्जुगेट आने के बाद क्या हुआ। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्जुगेट निकालना मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट कर देना। कॉन्जुगेट निकालना मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देना, मतलब इसके बाद अभी ये प्रोसेस फॉलो ही नहीं करोगे। ठीक है, क्या करोगे बाहर इधर देखो, सपोज मैं तुम्हें बोलूं -3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, तो तुम लोग सीधे सीधे लिखोगे -3, ये 4 आयोटा की जगह पे लिखोगे -4 आयोटा। खाली आयोटा वाले टर्म का ही साइन ऑपोजिट कर दोगे, समझा कि नहीं, बाकी किसी का नहीं। क्लियर है क्या। और बोलो, तो z इज इक्वल टू -7 -5 आयोटा। क्लियर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या रहे बोलो, -7 + 5 आयोटा। तो जो भी आयोटा वाला टर्म है उसका साइन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, राइट। बट प्रोसेस तो ये है, बट ये प्रोसेस पूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट पता ही है कि आखिर में खाली आयोटा वाले साइन, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज होता है। तो तुम शुरुआत से ही वही कर लो, ये ऐसे सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिमाग में गया कि नहीं, नहीं गया। तो कॉन्जुगेट निकालना मतलब, अबे अपोजिट पहले बोल दिया, आयोटा वाले टर्म का साइन अपोजिट करना। प्लस है आयोटा वाले टर्म का साइन तो माइनस, और माइनस है तो, इतना सिंपल है। क्लियर है, ओके चलो इधर आंदो अभी आप। नेक्स्ट आपको उसी में सीखना है, उसी से रिलेटेड, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमने कॉन्जुगेट अभी अभी सीखा है, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं ये सीखा है, उसकी प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपने एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लिया तो आपको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का कितनी बार कॉन्जुगेट लिया, 2 बार। तुम देख रहे हो इधर जेड के ऊपर कितनी बार लिखे हुए हैं। तो अगर एक ही नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लिया तो ओरिजिनल नंबर दोबारा आ जाता है, देख लो यहाँ पे। तो z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा है। अगर उसका कॉन्जुगेट लू, पहला कॉन्जुगेट, तो आएगा -3 - 4 आयोटा। अब गधे ऐसा ये मत बोलना कि आपने -3 का साइन चेंज नहीं किया। बोला ना आपको, कॉन्जुगेट लेते टाइम खाली किसका साइन चेंज होता है, हाँ, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। अब अगर मैं इसका दोबारा कॉन्जुगेट लूं तो क्या आएगा, -3, तो ये माइनस है क्या, 4 आयोटा, तो ये वापस से वही आया कि नहीं आया। तो 2 बार कॉन्जुगेट लेते हो तो आपको क्या मिलता है बोलो, ओरिजिनल, ओरिजिनल। दूसरा, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट को ऐड किया, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट को ऐड किया, तो आपको ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। क्या आता है, ट्वाइस दी। तुम बोलोगे नहीं समझा हमें आपने क्या बोला, इधर देख लो गधो। तो z इज इक्वल टू a + आयोटा b है, z इज इक्वल टू a + आयोटा b, और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - आयोटा b, a-। और मैं बोलता हूँ कि तुम लोग एक काम करो, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट को ऐड करो। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो a + आयोटा b + a - आयोटा b, है ना। ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हुआ उसका कॉन्जुगेट। अब ये मत बोलना ऐड ही क्यों करना है, फिर उसके हिसाब से तुम्हें साइंस ही क्यों करना है, फिर पढ़ना ही क्यों है, घर पे बैठो साधु बनो, है कि नहीं। सो ये सब नहीं पूछने का, ऐड क्यों करना है, करना है करना है। तो अब बताओ, ये आयोटा भी है और ये क्या है, माइनस आयोटा भी है, तो माइनस आयोटा भी प्लस आयोटा भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैंसिल मत बोलना, कैंसिल कभी, कैंसिल तभी बोलोगे जब ऊपर नीचे रहेंगे, डिवाइड वाला रहेगा तो कैंसिल बोलना, प्लस माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट बोलने का। तो a + a कितना आ जाएगा, बट 2a, a तो तुम्हारा रियल पार्ट था, a क्या था, तो a के जगह पे आप लोग बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको रीड कैसे करते हैं मालूम है, कि आर का मतलब रियल पार्ट, और ब्रैकेट का मतलब ऑफ, और जेड का मतलब, तो बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कितना आया, ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्वाइस द, हो गया ना प्रूफ। क्लियर है क्या। तीसरा प्रॉपर्टी,
अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को करूं, तो आपको मिलेगा ट्वाइस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिलेगा? चेक कर सकते हो, इधर आन दो, आपके पास ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट भी है ना, तो फिर चलो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। z माइनस जेड बार इज इक्वल टू, तो z कितना है a प्लस आयोटा बी, और माइनस उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कितना है a माइनस आयोटा बी। अरे देख रहे हो क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका क्या है कॉन्जुगेट, हमें बस उसका क्या करना है सब्ट्रैक्शन, राइट, डिफरेंस लेना है। तो a प्लस आयोटा बी, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस ए, माइनस माइनस प्लस आयोटा बी, माइनस ए प्लस ए सब्ट्रैक्ट हो गया, रियल पार्ट हट गया, बचेगा क्या इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या है आयोटा बी प्लस आयोटा बी, कितने आयोटा बी, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी, अरे हाँ या नहीं, तो 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी, रहे नहीं। तो अब मुझे बताओ, अच्छा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, इसमें मुझे आयोटा भी जोड़ना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, बोलो क्या आया आंसर, ये 2, उसके बाद ये 2 आया, ओके ओके, गलती से मैंने कुछ, अच्छा बट ठीक है ना, मैं तब तक इधर ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो क्या क्या आया बोलो, 2 आया, अच्छा फिर बी, बी मतलब कौन, इमेजिनरी पार्ट, बी मतलब कौन, और साथ में कौन आया आयोटा, तो ट्वाइस द इमेजिनरी पार्ट एंड आयोटा, इतना आता है अगर हमने नंबर और उसके कॉम्प्लेक्स मतलब कॉन्जुगेट को क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, और नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड किया तो खाली क्या आता है ट्वाइस द रियल पार्ट। तो ये है प्रॉपर्टीज किसकी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या, एक दो प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा दी हुई है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, वो भी कवर कर लेते हैं, इधर आ दो, फिर बाद में एक साथ लिखो। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेट करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इज कॉन्जुगेट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी कॉन्जुगेट से इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, तुम बोलोगे कैसे पॉसिबल है, वैसे तो पॉसिबल तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का जब साइन चेंज करते हैं तो कौन आता है कॉन्जुगेट, तो उनमें साइन का डिफरेंस होता है, तो फिर ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो मैं दिखाता हूँ इक्वल कैसे हो सकते हैं, बट उसके पहले ये समझ लो कि अगर ऐसा ऐसा हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट क्या है इक्वल आए, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल था, क्या था प्योरली रियल। अब मुझे पता है दिमाग में गया नहीं होगा, इसका प्रूफ इधर देख लो, सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, हाँ, मत सोचो भाई, हर नंबर क्या है, क्यों इसे ये 5 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिख रहा है, बट इसमें जीरो आयोटा ऐड किया तो वो चेंज भी नहीं हुआ, और क्या बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 0 इंटू आयोटा 0 होता है, 0 प्लस 5 कितना होता है 5, तो ये अभी भी 5 है, बट ये अभी क्या दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कभी मत बोलना कि कोई भी नंबर अगर आप देखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, मैंने तुम्हें लेक्चर के शुरुआत में ही बोला था कि आज सारे नंबर का अगर सेट बना दोगे, टोटल लोगे, ग्रुप बना दोगे, तो सारे नंबर जो मिलके क्या बनता है बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो 5 ये क्या है बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि एक काम करो, उसका कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट क्या बोलता है, कॉन्जुगेट क्या प्रोसीजर है, जो भी आयोटा वाली टर्म है उसका साइन क्या करो चेंज करो, तो ऑपोजिट करो। तो अभी इधर 5 है, आयोटा वाली टर्म है कि इसमें नहीं है, तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ये 5 का क्या रहेगा 5। तो अब मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट क्या आए, सेम आए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में खाली रियल पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में खाली रियल पार्ट होता है, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, राइट। सो देयरफॉर अगर कभी ऐसा है हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट अगर इक्वल आए, तो समझ जाओ वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है बोलो प्योरली रियल। अच्छा फोर्थ सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर आन दो, कॉम्प्लेक्स नंबर मींस जेड एंड उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल आए, बस साइन का डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट दोनों आपस में कैसे है इक्वल, बस किसका फर्क है साइन का। तो समझ जाना ये तभी पॉसिबल है जब z जो है वो प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली क्या होगा इमेजिनरी। अब दिमाग में नहीं गया होगा तो आगे नहीं ध्यान दो, ओके। सो कॉन्सेंट्रेट करना, बोलो
z इज इक्वल टू है मान लो -5 आयोटा, कितना? तो इसमें खाली आयोटा वाला टर्म है, आयोटा वाला टर्म है, और ऐसा टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है जिसमें आयोटा नहीं हो। तो तुमको पता है कि ऐसा टर्म हम लोग खुद ले सकते हैं, कितना? 0। तो ये हो गया आयोटा वाला टर्म, और ये हुआ ऐसा टर्म जिसमें आयोटा नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, और ये इसको हम लोग बोलते हैं, और अब ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, राइट? तो अब अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो आप लोग क्या करोगे? आयोटा वाले टर्म का, मतलब जो भी टर्म, उसका साइन क्या करोगे? चेंज करोगे, राइट? सो ये -5 आयोटा का क्या कर दोगे? +5 आयोटा, प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? राइट? और एक एग्जांपल लो, इधर कहीं पे तो यार, ठीक है, इधर आन दो अभी यहाँ पे। सो सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है 3 आयोटा, जस्ट 3 आयोटा। अब ये मत बोलना कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एनी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके? अब अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इसका कॉन्जुगेट ले लो, है ना? तो कॉन्जुगेट क्या प्रोसीजर है? आयोटा वाली टर्म का साइन क्या करना? चेंज करना। तो इधर +3 आयोटा है, मतलब कुछ नहीं तो प्लस ही है ना, तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा? -3 आयोटा, -3। और सोचो आगे, तो z बार इज इक्वल टू, ये माइनस को वैसे रखो, और 3 आयोटा का मतलब कौन होता है? 3 आयोटा का मतलब z। तो आपने एक बात नोटिस करी, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आया? माइनस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया था उसमें खाली इमेजिनरी पार्ट था, उसमें रियल पार्ट। तो जब भी आप लोग ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे जिसमें खाली इमेजिनरी पार्ट है, उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के बीच में कौन सा साइन आ जाता है? माइनस साइन, राइट? तो फिर ये तभी पॉसिबल है जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में खाली कौन सा पार्ट हो? इमेजिनरी। इसलिए मैंने लिखा था कि ये पॉसिबल तभी है जब z इज व्हाट? प्योरली इमेजिनरी, राइट? तो ये 5 प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखो अबाउट, बोलो, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? तो एक और बार, ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बड़ा सिंपल। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का जो भी साइन रहेगा, जो आयोटा जहां पे रहेगा, उस आयोटा की जगह पे क्या लिख दो? माइनस आयोटा। बट ऐसा करने से हमने नोटिस किया क्या होता है? तो हमने ये नोटिस किया कि जो भी आयोटा का साइन है, मतलब आयोटा वाले टर्म का साइन है, अगर वो निगेटिव है तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो क्या हो जाता है? तो हमने बस शॉर्टकट याद रखा कि कॉन्जुगेट लेना मतलब आयोटा वाली टर्म का साइन क्या करना? चेंज करना। तो बस देखो, आपने -3 + 4 आयोटा है, तो आपने क्या लिया उसका कॉन्जुगेट? -3 - 4 आयोटा। रियल पार्ट के साइन को कुछ नहीं करते हैं, खाली किसका साइन चेंज होगा? आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज होगा, राइट? और उसके बाद हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहला, 2 बार कॉन्जुगेट लोगे तो वापस से क्या मिलेगा? सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम, राइट? उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट को ऐड किया तो 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें रियल पार्ट का ट्वाइस आएगा, जो भी रियल पार्ट रहेगा उसका ट्वाइस आएगा। उसका प्रूफ दिया है मैंने यहाँ पे, ओके? कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, बोलो? ट्वाइस द इमेजिनरी पार्ट, और आपका आयोटा भी आ जाएगा, राइट? और उसके बाद ये 2 प्रॉपर्टी, ठीक है? सो कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? प्रॉपर्टीज में डाउट है क्या? ओके, सो क्या लिखा है? ये वाला लिखना बाकी है ना आपका? लिख लो। सारे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, एक आध दूसरा एग्जाम्पल लिखो। प्रॉपर्टी जिसको मैंने टिक मार्क किया है, कि बाकी सब तो डिस्कशन है। आगे बढ़ते हैं, जो बाकी बाकी है बाद में लिख देना। आगे नेक्स्ट आपको जो सीखना है वो है एडिशन ऑफ, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं ये सीखा था। अगर आपको याद हो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था मैंने तुमको 3 + 4 आयोटा। सपोज दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 2 आयोटा, ठीक है? और आपको मैंने बोला कि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, Z1 + Z2। तो Z1 है 3 + 4 आयोटा, Z2 है 5 + 2 आयोटा। अब अगर इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, इसमें आयोटा नहीं, इसमें आयोटा नहीं, तो जो आए जिनमें आयोटा नहीं उनको एक साथ लिखेंगे, और जिनमें आयोटा है उनको एक साथ लिखेंगे, लाइक टर्म्स जिसको बोलते हैं। मतलब रियल वाला रियल के साथ सॉल्व होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ सॉल्व होगा। तो 3 + 5 8 हो जाएगा, 4 आयोटा + 2 आयोटा कितना हो जाएगा? 6 आयोटा।
तो इस तरीके से आपने सीखा था पिछले लेक्चर में हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि दैट इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, राइट? कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब Z1 प्लस Z2 करने के बाद जो आंसर आएगा वही Z2 प्लस Z1 करने के बाद भी वही आंसर आएगा, राइट? जैसे कि आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, 2 प्लस 5 और 5 प्लस 2 कितना आएगा? 7 ही आएगा। क्या अलग अलग आएगा? हाँ, सेम ही आएगा, राइट? तुम में से कोई बोलेगा सर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी ना ऐड किया है, आपने रियल नंबर्स को ऐड किया है, राइट? अरे भाई बट ये नंबर भी कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी नंबर इज अ, तो जो इनके लिए ट्रू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्रू है, क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो ये मत बोलना कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके नहीं दिखाया हमें, राइट? एक ही चीज है, दिमाग लगाओ, राइट? सो वापस बोलो भाई, दो Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि दैट इज फॉर कॉम्प्लेक्स, अच्छा डायरेक्टली लिखता हूँ, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है वो क्या है बोलो? एसोसिएटिव है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिव? आसे से मैडम बाद में ये क्या है, इधर ध्यान दो ना। सो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि Z1, Z2 एंड Z Z3, ऐसे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें से कोई भी दो का ग्रुप बना लो आपकी मर्जी से, और जो आंसर आया उसको तीसरे के साथ ऐड कर दो। तो पहली बार Z1 और Z2 को ऐड किया, है ना? और जो आंसर आया उसको Z3 के साथ ऐड किया। नेक्स्ट केस में Z2 और Z3 को ऐड किया, और जो आंसर आया उसको किसके साथ ऐड किया? Z1 के साथ। मतलब कोई भी दो का ग्रुप बना दो और जो आंसर आएगा वो तीसरे के साथ ऐड कर दो, तो भी आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर में से किसी भी दो को ऐड करो, और बच्चे मतलब जिन दोनों का एडिशन आपने किया वो बचे हुए के साथ ऐड कर दो, जो तीसरा जो है, राइट? आंसर हमेशा क्या आता है? सेम ही आता है। मैटर नहीं करता कि आपने किस दो को पहले ऐड किया था। जैसे कि आपके पास है 3, 7 और 10, ऐसे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, वापस बोलो। हाँ, एनी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आई टेक द इजीएस्ट वन, राइट? तो बोलो 3 और 7 को ऐड किया तो 10 आएगा, और आगे क्या है 10, कितना आंसर आएगा? 20। बट अगर मैंने ऐसे किया तो 10 प्लस 7 किया तो 17, और प्लस 3 किया तो 20। तो कोई भी दो को ऐड करो, ये मैटर करता नहीं है, ठीक? तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव ये प्रॉपर्टी कब लगती है? जब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो, राइट? तो तीन में से किसी भी दो को ऐड करो, जो आंसर आएगा वो तीसरे के साथ ऐड करो। ये मैटर नहीं करता कि आप किस दो को ऐड कर रहे हो, एग्रीड? आंसर हमेशा क्या आता है? सेम आता है। इस बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव। तो एडिशन एसोसिएटिव भी है, एडिशन कम्यूटेटिव भी है, भूलना मत, राइट? एडिशन एसोसिएटिव भी है और एडिशन जो है कम्यूटेटिव भी है। दो प्रॉपर्टी लिखो फटाफट। एक दो और है, पहले ये कंप्लीट कर लो।
हो गया। चलो थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। सो सपोज हमारे पास okay, next property, that is existence of identity. Now what is existence of identity? Suppose मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ओके, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अगर मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया, तो ऐसा पॉसिबल है क्या वापस से मुझे ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिले? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ओके, मतलब कुछ भी 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, -6 माइनस आयोटा, ऐसा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या कि हमें वापस से ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिले, वापस से जेड ही मिले? कौन सा है ऐसा? जीरो, राइट, राइट, राइट। ये मत बोलना कि जीरो एक नंबर है, तो जीरो नंबर तो है, बट साथ साथ में ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने जीरो ऐड किया, तो मुझे वापस से क्या मिलेगा? सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, राइट। तो ऐड करने के बावजूद ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी चेंज हुआ? अरे नहीं, दिमाग में जा रहा है तो ऐसे करो ना, 3 प्लस 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें मैंने जीरो ऐड कर दिया, तो जीरो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया, तब भी आंसर में क्या आएगा? 3 प्लस 4 आयोटा, मतलब ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। तो फिर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ चेंज हुआ क्या? दूसरे के साथ ऐड करने के बावजूद कुछ चेंज हुआ? तो जिसके साथ ऐड करने के बावजूद चेंज नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? तो अगर आपको पूछा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी क्या है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, हाँ, एक मिनट, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? मतलब ऐसा नंबर बताओ जिसके साथ ऐड करने से गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी चेंज होता नहीं है, तो वो कौन है बोलो? जीरो। तो जीरो जो है, जीरो इज एडिटिव, सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कौन है बोलो? जीरो। क्योंकि जीरो के साथ किसी को भी ऐड करो, उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। छाप लो। जीरो के अलावा और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एडिटिव आइडेंटिटी हो सकता है क्या? सोच के बोलो, सोच के। अगर मैंने जीरो के अलावा, मतलब लाइक मैंने कोई दूसरा नंबर लिया, जैसे टू लिया, तो एज्यूम करो कि टू एडिटिव आइडेंटिटी है, तो फिर टू के ऐड करने से किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए। बट अगर मैंने सिक्स प्लस टू आयोटा के साथ टू ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा? एट। तो ये कितना आ जाएगा? एट प्लस टू आयोटा। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बट एडिटिव आइडेंटिटी तो वो होता है ना जो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड होने के बावजूद क्या नहीं करता? चेंज नहीं करता। तो वो टू नहीं हो सकता, वो ऐसा खाली कौन हो सकता है बोलो? जीरो हो सकता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आया कि ऐड होने के बावजूद वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज नहीं करता। सच नंबर इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी, और वो खाली जीरो ही है और कोई नहीं है। हो गया? ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। रुक जा, एक प्रॉपर्टी खत्म करने। हाँ, फोर्थ, फोर्थ प्रॉपर्टी ध्यान दो अभी यहाँ पे। सो सपोज इधर आ दो, सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है।
तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2। अगर आपने उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया और ऐड करने के बाद जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट लिया, एडिशन के बाद कॉन्जुगेट लिया, राइट, या फिर स्टार्टिंग से ही कॉन्जुगेट लिया था, मतलब पहले से ही कॉन्जुगेट लिया था और उसके बाद क्या किया, ऐड किया, ऐड करके कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेके ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। क्लियर है क्या? आप चेक कर सकते हो, सपोज Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा है और Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा है, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनको ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो इनको ऐड करूंगा तो 3 प्लस 5 कितना आएगा, 8, और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना आएगा, 5 आयोटा। अब मैं ऐड करने के बाद मैं उनका ले रहा हूँ कॉन्जुगेट, एडिशन के बाद कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो 8 माइनस 5 आयोटा, राइट। अब एक काम करो, अभी इनके पहले से कॉन्जुगेट ले लो, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 3 माइनस 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट आएगा 5 माइनस 3 आयोटा। अब इनको ऐड कर दो, कॉन्जुगेट लेने के बाद ऐड कर दो, तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 माइनस 3 आयोटा। तो बोलो इसमें आयोटा नहीं, इसमें आयोटा नहीं, तो ऐड हो जाएंगे, तो 3 प्लस 8 कितना आएगा, 3 प्लस 5 8। अच्छा इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, सेम साइन है, तब भी क्या होंगे, ऐड ही होंगे। तो 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना आएगा, 5 आयोटा, और बिगर नंबर का साइन लगेगा भाई, 3 आयोटा बिगर है तो इधर क्या लगेगा, माइनस। तो आंसर कितना आया, 8 माइनस 5 आयोटा। तो तुमने नोटिस किया होगा, आप लोग ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट लो या फिर कॉन्जुगेट लेने के बाद ऐड करो, आंसर एग्जैक्टली क्या आता है, सेम आता है, राइट। ये खाली एडिशन के लिए ही अलाउड है, सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा नहीं है। क्लियर है क्या? प्रॉपर्टीज खाली किसकी, ये एडिशन की। क्लियर है कि नहीं? नोट डाउन कर लो। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है मैं बताता हूँ तुमको, और अगर अभी सुनना है तो अभी सुन लो, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा होता है, बट वो मैं अलग से बताने वाला हूँ। तो फिलहाल जो भी सीख रहे हो वो किसके लिए सीख रहे हैं, एडिशन के लिए, बट सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है ही। तो ये तो इधर ही लिख लो, जान दो, सब्ट्रैक्शन का वैसे भी एक दो ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी इधर ही लिख लो, क्योंकि वो बाद में क्यों अलग से करेंगे। बोलो क्या करेंगे, बोलो, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाद में कॉन्जुगेट लेंगे, और पहले कॉन्जुगेट लेंगे और बाद में अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी आंसर क्या आने वाला है, सेम। ये तुम लोग चेक करो, बट है तो, मतलब एप्लीकेबल है, मतलब प्रॉपर्टी है, ऐसा तुम चाहिए तो चेक कर सकते हो, यही से चेक कर सकते हो, राइट। करना है क्या चेक, देखो Z1 माइनस Z2 चेक करना है तो ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है, Z1 माइनस Z2, ओके। सो Z1 क्या है बोलो, 3 प्लस 2 आयोटा, और माइनस Z2 है 5 प्लस 3 आयोटा, ओके। तो ये 3 प्लस 2 आयोटा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस 5 माइनस 3 आयोटा, राइट, माइनस साइन अंदर गया तो माइनस साइन जब अंदर जाता है तो आपके साइन को अपोजिट कर देता है। तो अब बताओ, ये 3 है, ये माइनस 5 है, 3 माइनस 5 कितना होता है, -2। अच्छा ये 2 आयोटा है और ये -3 आयोटा है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3 आयोटा में से 2 आयोटा गया तो 1 आयोटा आएगा, और दोनों में से बड़ा जो है उसका साइन लगेगा, बड़ा ये 3 वाला है तो उसका साइन माइनस, इधर क्या आएगा, माइनस। तो ये क्या किया हमने, सब्ट्रैक्शन किया। अब सब्ट्रैक्शन करने के बाद, सब्ट्रैक्शन किया ना, अब ये सब्ट्रैक्शन का लो कॉन्जुगेट, सब्ट्रैक्शन करने के बाद कॉन्जुगेट, तो क्या है आपका सब्ट्रैक्शन बोलो, -2 माइनस आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या आएगा, -2 प्लस आयोटा। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन करने के बाद कॉन्जुगेट, बराबर है। अब क्या करेंगे, पहले कॉन्जुगेट करेंगे और बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कॉन्जुगेट ऑलरेडी लेके रखे हुए। तो चलो Z1 बार माइनस Z2 बार, मतलब Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास ऑलरेडी है 3 माइनस 2 आयोटा, और माइनस Z2 का कॉन्जुगेट है 5 माइनस 3 आयोटा, राइट। सो फिर क्या आएगा, 3 माइनस 2 आयोटा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये होगा -5, और माइनस माइनस कितना आएगा, +3 आयोटा। अब मुझे बताओ, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, तो ये दोनों सॉल्व होंगे।
तो अब जल्दी से बोलो, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 में से 3 गया, 2 आया, और जो बड़ा है उसका साइन लगेगा, बड़ा 5 है, उसका साइन माइनस है। और इन दोनों को देख लो, इन दो इधर माइनस है और इधर क्या है, प्लस है। जो आयोटा वाले उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो माइनस प्लस दोबारा सब्ट्रैक्शन होगा, और 3 आयोटा में से 2 आयोटा गए, कितने आयोटा, 1 आयोटा, और जो बिगर है उसका साइन लगेगा। बिगर क्या आया, प्लस। अरे आया नहीं? आपका आंसर क्या आया बोलो, -2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट लेने के बाद सब्ट्रैक्शन है, क्लियर है? और इधर देखो, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या किया था, कॉन्जुगेट। क्या आंसर आया था, -2 प्लस आयोटा। और इसका भी आंसर क्या किया, -2 प्लस आयोटा। मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्जुगेट लो, या फिर कॉन्जुगेट लेने के बाद सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, राइट? एडिशन में भी वो अप्लाई होता है और सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो नोट डाउन कर लो, ये पूरा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, जस्ट प्रॉपर्टी नोट डाउन करो। अरे मतलब इधर मत इंक्लूड करो बोला था, मतलब इधर इंक्लूड मत करो बोला था। मतलब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन अलग से पढ़ाने वाला था ना, बट बाद में मुझे याद आया कि प्रॉपर्टी तो एक ही है उसमें, तो फिर वो अलग से क्यों पढ़ाऊँ, इधर ही पढ़ा देता। हो गया, प्रॉपर्टीज लिखी हो गई, ठीक है, आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन की प्रॉपर्टीज सीख ली, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज सीख ली, सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी एक ही है, ठीक है। उसके बाद आपने सीख लिया, अभी अभी सीखने जा रहे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव। मतलब क्या, आप Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, राइट? मतलब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो 3 + 4 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 2 आयोटा, राइट? ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 करो, राइट? तो Z1 कितना है बोलो। अच्छा एक काम करते हैं ना, इतना डिफिकल्ट वाला क्यों लेते हैं, इजी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। तो एकदम इजी वाला क्या है, 3 और 5 है या नहीं? ठीक है, तो आप करो Z1 इंटू Z2 करो, कितना आएगा, 3 इंटू 5 कितना आएगा, 15। और Z2 इंटू Z1 कितना आएगा, 5 इंटू 3, वो भी कितना आएगा, 15। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लीकेशन में भी ऑर्डर मैटर करता नहीं है, जैसे एडिशन में ऑर्डर नहीं मैटर करता, वैसे मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर नहीं मैटर करता, सब्ट्रैक्शन में करता है। हाँ, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं लिखा कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है, राइट? क्योंकि 3 - 5 और 5 - 3 सेम ही, के अलग अलग है। ये -2 है और ये क्या है, +2 है, एग्रीड? तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं है, बट मैट्रिक्स का एडिशन भी कम्यूटेटिव है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, दूसरा, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, राइट? क्या है एसोसिएटिव? एसोसिएटिव का मतलब तीन का ग्रुप। तो अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2 एंड Z3, तो आप इसमें से किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई करो। जैसे कि Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आया उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई किया, या फिर Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया वो Z1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तब भी आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। जैसे 2, 3 और 7 है मान लो, तो मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 6।
और बाकी में इधर 7 है, 6 7 इंटू 42। बट अगर मैं 3 और 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 आएगा, और इंटू 2 करता हूँ तो भी कितना आएगा, 42। तो 3 नंबर में से कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, और जो आंसर आएगा अगर मैं तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर हमेशा क्या आता है, सेम ही आता है। बट तुम में से कोई बोलेगा ये तो रियल नंबर्स के लिए हुआ सर, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। बट मैं दोबारा वही बोलूंगा कि ये सारे नंबर रियल तो है, और ये साथ साथ में क्या है, तो इनके लिए जो ट्रू है वो कॉम्प्लेक्स के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे। Multiplication of complex number is commutative, and multiplication of complex number is also associative. हो गया लिख के, ये समझ में आया है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी। हाँ, इसके ऊपर ध्यान दो। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि ऐसा, अभी इधर मल्टीप्लिकेटिव बोला है, एडिटिव नहीं बोला। मैंने तुम्हें बोला था एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा कौन निकला था, जीरो। इसलिए जीरो था एडिटिव आइडेंटिटी। अब वही डायलॉग बोलो, बस एडिटिव के जगह पे मल्टीप्लीकेशन डाल दो। तो ऐसा नंबर जिसको मैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, राइट। तो अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसको अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे वो वापस वही नंबर मिलना चाहिए। पॉसिबल है, हाँ, बिल्कुल है। कौन सा नंबर है वो, 1। तो अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वापस कौन आता है, सेम नंबर आता है। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वापस से क्या आता है, सेम ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो 1 जो है वो किसी के साथ भी, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको ऊपर कुछ इफेक्ट करता नहीं है। इसलिए 1 जो है, 1 is multiplicative identity of any complex number। अच्छा, 1 को ही दूसरा क्या बोल सकते हैं मालूम है क्या, 1 प्लस 0 आयोटा। 1 और 1 प्लस 0 आयोटा सेम ही होते हैं। कैसे, 0 इंटू आयोटा कितना होता है, 0। 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1। समझा। तो 1 बोलो या 1 प्लस 0 आयोटा बोलो, इनको अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हो तो उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट होता नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई होने से कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बोलो, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी ध्यान दो यहाँ पे। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट लिया, या फिर पहले ही कॉन्जुगेट लिए और बाद में क्या किया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट लिया या फिर कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई किया, आंसर सेम ही आता है, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को, अगेन ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ही है, बिकॉज इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इन्वॉल्व है। तुम चाहिए तो इसको चेक भी कर सकते हो। सपोज मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है 3 और एक है 4। मैं इजी वाले लूंगा ना फास्ट चेक करने के लिए। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 कितना आएगा, 12। अब इनका मैं ले रहा हूँ कॉन्जुगेट, तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, -12 आएगा।
कॉन्जुगेट जब लेते हैं खाली आयोटा का साइन चेंज होता है, आयोटा के टर्म का साइन चेंज होता है, इसमें आयोटा का साइन है क्या? नहीं है, तो हमने इजीली करने के लिए आयोटा वाला लिया ही नहीं, तो ये क्या रहेगा? 12 ही रहेगा, राइट? तो मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद कॉन्जुगेट कितना आया बोलो? 12। अब एक काम करो, इनके पहले से कॉन्जुगेट लेके रखो, तो बोलो पहले का कॉन्जुगेट कितना रहेगा? इस 3 का कॉन्जुगेट कितना रहेगा? -3 बोल रहे हो। क्या है ना, कभी कभी ना तुम लोग अपने आप को क्या समझ लेते हो मालूम नहीं, मतलब तुमको ऐसा लगता है कि बड़ा इजी है, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। तुमको घंटा 3 का -3 समझने का अक्ल नहीं आ रहा है, राइट? आपस में बात करते बैठते हो, तुम गालियां खाओगे अभी नेक्स्ट टाइम से गलत आंसर दिया तो, ठीक है? मेरा पेशेंस का एक लेवल है। सो ये 3 का -3 पापा ने सिखाया तुम्हारे? हाँ बोलो ना, 3 का -3 किसने सिखाया? पापा आया था, मम्मी आया था, खानदान आया था? मैंने तुम्हें क्या बोला था? इसलिए ढंग से सुना करो लेक्चर, ठीक है? सो मैंने तुम्हें बोला था कॉन्जुगेट लेते टाइम बस आयोटा वाले टर्म का साइन क्या करते हैं? तो इधर आयोटा वाला टर्म दिख रहा है तुमको, हाँ? तो फिर इसका साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो 3 का कॉन्जुगेट क्या रहेगा? 3 रहेगा, फिर कैसे भोका था -3 रहेगा फिर? और Z2 का कॉन्जुगेट क्या रहेगा? 4 का, वो 4 ही रहेगा। अब कॉन्जुगेट लेके हो गया, अब मल्टीप्लाई करो इनको, तो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, बोलो 3 इंटू 4 कितना आएगा? 12 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट लो, या फिर कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई सोचेगा कि मैंने रियल नंबर लेके सिखाया, बट अगेन रियल नंबर आर आल्सो क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो इनके लिए ट्रू है वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी क्या है? ट्रू है। बट अगर मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चेक करवाऊंगा तुमको 5 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चेक करवाऊंगा तो उसमें टाइम जाएगा, राइट? तो प्रॉपर्टी सिखानी, आप प्रॉपर्टी तो ट्रू है, तो प्रॉपर्टी अगर ट्रू है तो उसको जल्दी चेक करना है ना हमें, तो जल्दी चेक करना है तो मैं इजी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा ना, डिफिकल्ट वाला क्यों लूं जिसमें मेरा टाइम बर्बाद होने वाला है? और जबकि हमें पहले से पता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रू है, राइट? तो इसलिए मैंने ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, इजी वाले, राइट? तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या लिया? 3, दूसरा 4, फिर मैंने उनको मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिया? कॉन्जुगेट। अच्छा, कॉन्जुगेट लेने के बाद खाली किसका साइन चेंज होता है? आयोटा वाली टर्म का, बट इसमें आयोटा वाली टर्म थी ही नहीं, तो किसी का भी साइन चेंज होगा? 12 का 12 ही रहेगा। तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या? कॉन्जुगेट। अब मैंने इनके नेक्स्ट स्टेप में मैंने पहले से इनके क्या लेके रखे? कॉन्जुगेट, बट साइन चेंज होते हुए क्यों नहीं दिखे आपको? क्योंकि क्या नहीं है? आयोटा वाली टर्म नहीं है। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या करो? मल्टीप्लाई। तब भी आंसर कितना आया? 12 ही आया। तो हो गया प्रूफ कि मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लो, या फिर कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, राइट? सो ये उसका प्रूफ है। प्रूफ लिखने का जरूरत नहीं, बस प्रॉपर्टी लिख दो। ऑलमोस्ट। हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैंने मल्टीप्लाई करवाया उसको उसकी कॉन्जुगेट से, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया उसकी कॉन्जुगेट से। ये काफी यूज होने वाला प्रॉपर्टी, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर आता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट जनरली ए से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट बी से डिनोट करते हैं, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तुम्हें दिमाग में नहीं गया हो तो इधर ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है 3 + 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो क्या आएगा? 3 - 4 आयोटा। आगे बढ़ने से पहले मुझे बता दो कि 3 कौन है बोल? रियल पार्ट, रियल पार्ट ना, और 4 जो है वो इमेजिनरी पार्ट। जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो अकेला होता है जिसमें आयोटा नहीं होता है वो रियल पार्ट होता है। ये पहले दिमाग में डाल दो। अच्छा, ये मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका कॉन्जुगेट, यहाँ तक तो ठीक है।
अब एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 4 आयोटा ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, और 3 - 4 आयोटा ये हुआ उसका कॉन्जुगेट, राइट। तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरीका ये है कि मल्टीप्लाई का ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई करो, और 4 आयोटा भी दोनों से मल्टीप्लाई करो, राइट। बट इसमें टाइम जाएगा। इस बार तुम a + b और a - b लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इधर 3 है तो इधर भी क्या है, 3 है, और इधर 4 आयोटा है तो इधर भी क्या है, 4 आयोटा, बिल्कुल सिमिलर है। बस इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस। तो ऐसे सिचुएशन में तुम लगा सकते हो a + b, a - b। तो a मतलब 3, 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b कौन है आपका, 4 आयोटा। अरे आया ना, कितना सिंपल है यार। a + b, a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a के जगह पे 3 था और b के जगह पे कौन था, 4 आयोटा, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक मिनट, 3 का स्क्वायर को वैसे ही रखो तो अच्छा ठीक है, चलो 9 ले इधर। 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब इधर कौन है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, और इधर बाजू में कौन है, आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1। कितना होता है, अब गधे ऐसा पता नहीं होगा -1 क्यों, क्योंकि आयोटा होता है √(-1). अब अगर आपने उसका स्क्वायर किया, आयोटा का स्क्वायर किया, तो √-1 का भी क्या होगा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो कितना आएगा। अच्छा जनरली हम लोग बोलते हैं कि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, बट इधर आयोटा का स्क्वायर क्या आया है, नेगेटिव आया है, बिकॉज आया आयोटा इमेजिनरी। तो आपको आपका डायलॉग रेक्टिफाई करना चाहिए। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, बट इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है क्या। बट अभी वापस से इधर आ जाओ, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर कितना हुआ, -1, तो ये हुआ 9। अब ये मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस क्या होगा, +16। अरे आया नहीं, मैं 25 में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये 9 है ना, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, और जो 16 है उसको क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर। तुम बोलोगे आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे प्रूफ करके दिखाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे आंसर आता है। तो आप बताओ 3 क्या था बोलो, रियल पार्ट, और 4 क्या था बोलो। तो इधर 3 का स्क्वायर आया मतलब क्या आया, रियल पार्ट का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आया मतलब क्या आया। तो हो गया ना प्रूफ कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हो तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐसा आता है। तो वही तो लिखा है मैंने कि कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया, नोट डाउन कर लो। खाली प्रॉपर्टी लिखो, आपको ये प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके इधर आंदो, लिख लिया तुमने, प्रॉपर्टी लिख लिया। हाँ इधर आंदो अभी यहाँ पे। तो सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, 5 + 6 आयोटा, क्या है, और मुझे ना, मुझे चाहिए कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का मुझे आंसर चाहिए, राइट। अब तुम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते बैठोगे, अब आपको ऑलरेडी पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप इधर बस कॉन्जुगेट वगैरह सब करते बैठोगे क्या, डायरेक्टली लिखोगे, रियल पार्ट कौन है, 5, तो ये 5 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कौन है, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, और ये कितना, 36, कितना आंसर आया, 61। अरे आया ना, हो गया खत्म ना। आपको आप अदरवाइज आपको ये सब करना, करते बैठना पड़ता। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट, और फिर उनको सच में जैसे आप 8 स्टैंडर्ड में मल्टीप्लाई करते थे वैसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और तब जाके फाइनली आंसर आएगा। बट अगर प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्टली आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं। सो वापस से, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय इसका conjugate, what is the answer, real part square plus imaginary part square। इधर देख, रुक जा भाई,
ठीक है, इसलिए ना सिखाते टाइम ध्यान देना चाहिए। अपना मैंने तुम्हें बोला ना 10 मिनट पहले वही बोला, ओवर कॉन्फिडेंस अपने को लेट उठता है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट नहीं, इधर देख उधर देख। गधे, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, फिर उसका क्या लिया, मेरे को मत देख, इधर देख, क्या लिया उसका कॉन्जुगेट, फिर दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, प्रॉपर स्टेप के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आखिर में क्या मिला मुझे, इन दोनों का स्क्वायर, मेरा और तेरा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, राइट, इधर आयोटा आया, आया क्या, कुछ आया। सो फाइनल रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सॉल्व, यही फाइनल रिजल्ट है ना। तो ये बस दिमाग में रख, अभी इधर मैंने तुम कुछ अप्लाई, मैंने इधर खाली रिजल्ट अप्लाई किया, प्रोसेस फॉलो नहीं किया, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी सीख ही क्यों रहा है। अगर प्रोसेस ही फॉलो करने का है, प्रॉपर्टी सीखो ही मत फिर, तो हमेशा ही वैसा करो। तो अभी प्रॉपर्टी सीख के हमें पता चल चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आखिर में आता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बाकी सब तो बोलेगा कहाँ गया, तो फिर इसको फॉलो कर कहाँ गया, समझ में आ रहा है क्या। सो फिर फाइनल रिजल्ट क्या आया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, तो लगा दे इधर, वो वही लॉजिक लगा दे। तो ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था बोल, 5 + 6 आयोटा, उसका फिर मुझे क्या चाहिए था, इधर देख, मैंने इधर लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय उसका कॉन्जुगेट, बट ना मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा ना मैंने उसका कॉन्जुगेट लिखा, क्योंकि मैं प्रोसेस फॉलो करने ही नहीं वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी मैंने विथ प्रूफ सिखा दी है। तो ऐसा भी नहीं कि शॉर्टकट लगा रहे, राइट, प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो लगाएंगे। तो क्या है प्रॉपर्टी बोल, जब भी whenever complex number is multiplied by its conjugate, we'll simply take real part का square plus imaginary part का square, and proof is in front of you. So what is real part is 5, what is imaginary part is 6, 5 square plus 6 square, which is 25 plus 36, your answer is 61। वो भी नहीं समझा, कहाँ गया -1, कहाँ गया, तू बता, जल्दी बता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, -1 कहाँ गया। हाँ, वो प्रॉपर्टी में सॉल्व हो गया, एग्रीड। सो व्हाट शुड यू रिमेंबर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस, क्लियर है, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, आवाज नहीं, इधर आन दो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। पहला प्रॉपर्टी, सपोज आपके क्वेश्चन में कभी 1/आयोटा आया, आप लोग कभी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हो और आयोटा जो है डिनोमिनेटर में आया, तुम बोलोगे न्यूमरेटर में क्या है, तो न्यूमरेटर में कोई भी रियल नंबर है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर ये करता है कि डिनोमिनेटर में कौन आया, आयोटा। अब सबको पता है आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर के पास खुद का टेबल ही नहीं होता, राइट। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हमारे रियल नंबर है ना। और अगर मुझे किसी रियल नंबर से डिवाइड कर रहा है तो मैं उसका टेबल गिनता हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 10/3 करो, तो आप 3 का टेबल गिनते हो ना। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 10/आयोटा करो, तो तुम्हें आयोटा का टेबल गिनना पड़ेगा। बट क्या आयोटा का टेबल अवेलेबल है, नहीं है। तो इसका मतलब जब कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा आया, या फिर आयोटा कंटेन करने वाला नंबर आया, तो उससे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये आयोटा से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमें कोई वे ढूंढना पड़ेगा जिससे नीचे का आयोटा हट सके, राइट। क्योंकि आयोटा नहीं हटेगा तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा। तो आयोटा कैसे हटेगा सुन लो, तो 1/आयोटा है नीचे, तो उसी आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। आयोटा से ऊपर और नीचे क्या कर दिया, वैसे भी अलाउड है, क्योंकि आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल होता है। आयोटा आयोटा आपस में क्या होता है, बचता क्या है, 1/आयोटा। मतलब क्वेश्चन चेंज हो रहा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ जिससे क्वेश्चन चेंज हो। तो अब मुझे बताओ, 1 × आयोटा क्या आया, आयोटा, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर। तो सबको पता है आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। तो अब आपको पता है माइनस साइन ऐसा है कि आप ऊपर लिखो नीचे लिखो मैटर करता नहीं है। तो माइनस साइन मैंने ऊपर लिखा, नीचे कितना आया, 1। अच्छा, 1 किसी को डिवाइड करता है कुछ फर्क पड़ता, तो फाइनल आंसर इज व्हाट,
माइनस आयोटा। तो तुम बोलोगे यहाँ से समझना क्या है, समझना यहाँ से यहाँ है, ठीक है, क्या समझना है बोलो। वेनेवर तुम्हारे पास एक सिचुएशन आए कि जिसमें डिवाइड में कौन है बोलो, आयोटा, तो वो तुम सिंपली नीचे का आयोटा लिखोगे ही नहीं, डायरेक्टली ऊपर आयोटा लिखोगे और क्या लिखोगे बोलो, माइनस आयोटा। मुझे पता है ये दिमाग में नहीं जाएगा, एक दो एग्जांपल लेते हैं। सपोज कल जाके 25 अपॉन आयोटा आया, 25 अपॉन, आई विल सिंपली राइट 25 इंटू माइनस आयोटा, बस खत्म। नीचे का आयोटा हटा दूंगा और ऊपर आयोटा लिखूंगा, वो भी किसके साथ, माइनस के साथ, मतलब ये -25 आयोटा आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस। अब तुम बोलोगे कैसे सर ये ऐसे डायरेक्टली कैसे हुआ, अरे कैसे हुआ उसका प्रूफ तुम्हारे सामने है उधर, ये 25 अपॉन आयोटा है, अब उसको मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। क्वेश्चन चेंज हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होते बचता तो यही है। क्वेश्चन चेंज हो रहा, तो ऊपर आया 25 आयोटा, नीचे आया आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, माइनस, ऊपर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, और नीचे कौन बचा, और 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, वही 1 से डिवाइड करते कुछ होता ही नहीं है, तो आंसर कितना बचा बोलो, -25 आयोटा। यहाँ से क्या समझ में आया, जब भी नीचे क्या आएगा उसको लिखेंगे नहीं अगली बार, बस न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे, माइनस आयोटा, मतलब नीचे का आयोटा हट गया, समझे कि नहीं, और कैसे हटा उसका ये प्रोसेस है, बट प्रोसेस में हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हें समझा। सो नीचे जब भी आयोटा आएगा उसके साथ डील कैसे करोगे, समझा, उसको हटा के न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे। सो आप बताओ मुझे कि अगर मैं कल जाके 13 अपॉन आयोटा लिख आया, तो इसको क्या लिखो आंसर में, माइनस, हाँ शाबाश हो गया। और कल जाके अगर सपोज -28 डिवाइड बाय आयोटा आया, तब क्या करोगे, -28 आएगा कि 28 आएगा, अब कोई कोई तो दिमाग में उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है, अरे -28 तो है, बट नीचे का आयोटा हटा के क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा, बट माइनस माइनस क्या होता है, तो ये कितना होगा, 28 आयोटा, समझा कि नहीं। इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, और नंबर निगेटिव तो आंसर क्या आएगा, कितना सिंपल है, बराबर है, बट तुम नहीं कर पाओगे, तुम लिखो, तुम खाली देख पाओगे, और बाद में 50 दिन के बाद खुद से पूछोगे ये कैसा हुआ। नहीं है, टेबल नहीं है, पावर से, अगर आयोटा का टेबल आया तो ये सब पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज वो एग्जिस्ट नहीं करता ना। हो गया, रिजल्ट समझ में आया, अरे ये रिजल्ट समझा कि नहीं गधो, ठीक है। अब अगला कॉन्सनट्रेट करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड प्रॉपर्टी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आया, प्रॉपर स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आया, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर आया, प्रॉपर समझ में आ रहा है ना, जिसमें रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है, और रियल और इमेजिनरी जीरो नहीं, ठीक है, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो उसके साथ कैसे डील करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, तुम क्या करो, पहले प्रोसेस दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे आया, और फिर फाइनल, तुम लोग तो फाइनल रिजल्ट अप्लाई करोगे, हाँ? पहले प्रोसेस समझ लो। नीचे कौन आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर भी इन्वॉल्व होता है, और इमेजिनरी नंबर का खुद का टेबल, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी टेबल नहीं है, और टेबल नहीं तो डिवीजन पॉसिबल। तो जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, तो हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब तक नीचे है तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। तो इस नीचे के कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाने के लिए आप ना उसकी कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो, उसकी कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे क्या करो, तो कॉन्जुगेट समझता है ना, जो आयोटा वाला टर्म है उसका माइनस मतलब ऑपोजिट कर देंगे, तो आयोटा वाला टर्म आयोटा बी है तो क्या लिखेंगे ऊपर, माइनस आयोटा बी, नीचे भी माइनस आयोटा बी। एक बात बताओ, क्वेश्चन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा तो यही ना जो ओरिजिनली था, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो क्वेश्चन को क्या करता है, चेंज करता है, राइट, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, नहीं। अब आगे सुन लेना, अब मुझे बताओ, वन इस ऊपर के ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो उस ब्रैकेट को कुछ नहीं होगा, a माइनस आयोटा भी वैसे रह जाएगा। अब नीचे देखो, नीचे इधर a है तो इधर भी क्या है, इधर आयोटा भी है तो इधर भी क्या है, बस एक ही फर्क है, इधर प्लस है और इधर, जब भी दो ब्रैकेट सेम दिखते हैं बस प्लस और माइनस का फर्क होता है, तो वहां पे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी ये मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी लगता है। तो a प्लस बी a माइनस बी 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, जो आज भी समझ में नहीं आ रहा है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a जो है वो देखो, इसको a बोलो इसको b बोलो, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब एक्चुअली a का स्क्वायर, माइनस बी, बी मतलब कौन, आयोटा बी, उसका स्क्वायर। तो अब बता a माइनस आयोटा बी, और नीचे कौन आया a स्क्वायर माइनस क्या है इधर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, और ये b का भी क्या स्क्वायर, क्योंकि पूरे ब्रैकेट का ही स्क्वायर था वो। तो अब बता a माइनस आयोटा बी, और नीचे क्या आया a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और b स्क्वायर। सबको पता है a मतलब रियल पार्ट, a मतलब कौन, और बी मतलब कौन, अरे हाँ या ना, और ऊपर कौन आया a माइनस आयोटा बी, है ना। अब हम लोग उस रिजल्ट को, मतलब जो आया उसको समझने की कोशिश करते हैं। सब लोग इधर ध्यान दो, बस इसको देखो, इस रिजल्ट को, प्रोसेस को बाद में देखो। राइट, बता मेरे पास क्या था, डिनोमिनेटर में कौन था, ना 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 कॉम्प्लेक्स नंबर था, डिनोमिनेटर में कौन था, जैसे मैं सोचता वैसे सोचो, हाल तो तुम्हारे पास उतना दिमाग नहीं है। तो नीचे कौन है बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रिजल्ट में ऊपर कौन आया, अबे कॉम्प्लेक्स नंबर ने उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आया, नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऊपर उसका क्या आया, और नीचे उसी के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर आया। क्लियर है क्या। अब ये रिजल्ट को अप्लाई कैसे करेंगे, राइट। दोबारा से ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो ये पूरा करते नहीं बैठेंगे, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। देखो ना, 1 2 3 4 स्टेप हुई, और ऊपर से तुमको प्लस माइनस का अक्ल भी नहीं, तो तुम इधर कहीं पे गलती भी करोगे, राइट। उससे अच्छा तुम डायरेक्टली किसको याद रखो, प्रॉपर्टी को। अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कैसे यूज होगा। मान लो 1/3 प्लस 4 आयोटा आया, 1/3 प्लस, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ऊपर उसका कॉन्जुगेट लिखो, लिख दिया, और नीचे उसी का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, तो रियल पार्ट कितना है 3, और इमेजिनरी पार्ट कौन है 4, है कि नहीं। तो 3 माइनस 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 4 और ये 9 कितना 4 16, और 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 25 हो गया सॉल्व। अरे है नहीं, अब 25 दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। क्लियर है। अब ये मत बोलना कि 25 दोनों को क्यों दिया, बीच में माइनस साइन है, माइनस या प्लस होता है तो डिनोमिनेटर दोनों का होता है। दिमाग में जा रहा है क्या। अब मुझे बताओ आपको ये सब करने की जरूरत है क्या, कि इसका कॉन्जुगेट ऊपर भी मल्टीप्लाई करो नीचे भी मल्टीप्लाई करो, फिर प्रोसेस से पूरा आंसर निकालो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें वेरिएशन, दूसरा वेरिएशन सुनो। सपोज आपको आया 5 प्लस 6 आयोटा, और नीचे आया 5 या फिर 3 वट एवर 3 माइनस 2 आयोटा, ऐसा आया, और इसको सॉल्व करने बोला, और ये एक्चुअल में सॉल्व करने बोलेंगे, कॉलेज में ऐसे क्वेश्चन आने वाले, राइट। अब इसको कैसे डील करेंगे, तो इधर ध्यान दो। पहला है तुम कॉलेज, मतलब तुम पूरी प्रोसेस से सॉल्व करो, प्रोसेस से मतलब इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। इनफैक्ट मैंने लास्ट लेक्चर में ऐसा करके भी दिया आपको, क्लियर है, बट वो अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। तो तुम वैसे करो जो प्रॉपर्टी मैंने आज सिखाई। क्या सिखाया मैंने तुमको, इधर ध्यान दो। तो जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्योंकि वो जो कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर वाला नहीं, कौन है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले के पास टेबल होना चाहिए, और उसके पास टेबल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो प्रॉपर्टी हमारे लिए डिनोमिनेटर के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसकी से ऊपर मल्टीप्लाई करो, राइट, उसका कॉन्जुगेट ऊपर लो, ले लिया। तो 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। रियल पार्ट कौन है भाई उसका 3, और इमेजिनरी पार्ट कौन है इसका 2, नहीं -2, तो -2 का स्क्वायर, आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब मुझे बताओ नीचे कितना आया, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ, और -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, बिकॉज रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो -2 का स्क्वायर +4 आएगा। अरे आया ना, ऊपर क्या आएगा वो 2 मिनट में देखा जाएगा, बट नीचे आयोटा आया क्या? नहीं, मतलब नीचे का कॉम्प्लेक्स नंबर हट गया। अरे आया ना, और ये सिंप्लीफाई हो गया। अभी क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर ऊपर का क्या? तो ऊपर तो नॉर्मल है, ऊपर दो ब्रैकेट आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर दो, उनको मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? ये 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 इंटू 3 कितना हुआ बोलो? 15। 5 टू कितना हुआ? 10। 10 आयोटा। तो इस तरीके से 5 ने दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब किसका चांस बोलो? 6 आयोटा का चांस दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो 6 इंटू 3 कितना हुआ? 18, और ये आयोटा, और ये 6 टू कितना आया? 12। 6 इंटू 2 12 ना, और आगे सुनना, आयोटा और ये भी आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर है ना, वो क्या होता है? -1। डायरेक्टली लिखने का, छोटे बच्चों ऐसा आयोटा स्क्वायर नहीं लिखते बैठने का। ओके, अब मुझे बताओ ये कितना आया बोलो, आगे बोलो। ये आया 15, फिर इन दोनों में आयोटा है, इधर आन दो, फिर इन दोनों में आयोटा है, तो 10 आयोटा प्लस 18 आयोटा कितना आया? 28 आयोटा, और ये 12 इंटू -1 कितना हुआ? -12। अब मुझे बताओ ये 15 है और ये -12 है, 15 -12 कितना हुआ? 3 प्लस 28 आयोटा डिवाइड बाई 30। हो गया सिंप्लीफाई। आप बोलोगे आप कैसे डिसाइड करते हो ये सिंप्लीफाई हुआ? तो मैं ऐसे डिसाइड करता हूँ, क्या नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है क्या? नहीं, प्रॉब्लमेटिक नीचे का कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो जब नीचे का कॉम्प्लेक्स नंबर हट गया था तभी ये क्या हो चुका था? सिंप्लीफाई हो चुका था, राइट? बस मैं उसका बेटर वर्जन लिख रहा था, तो बेटर वर्जन ये है। इसको थोड़ा और आगे कर सकते हो, पीछे प्लस साइन है ना, तो ये 13 दोनों को जाएगा, 3/13 प्लस 28/13 इंटू आयोटा। अरे दिमाग में गया? क्लियर है क्या? तो आप बताओ क्या करोगे जब भी डिनोमिनेटर में क्या आया? डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर वाले वो कुछ करेंगे, बोलो वापस से बोलो, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया ऊपर उसका क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? कॉन्जुगेट, मतलब आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करके लिखना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, और डिनोमिनेटर में क्या करोगे? वो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस। मेरे प्रॉपर डिवीजन करते बैठने की जरूरत, वो लेंदी है, टाइम जाएगा उसमें, ये बेस्ट है। क्लियर है क्या? छाप लो। नहीं ऐसा नहीं आएगा डिवाइड, बस ऐसा आएगा सॉल्व, जस्ट इतना आएगा। नहीं, वो एक्सपेक्ट करते थे, दे एक्सपेक्ट यू टू गिव अ फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा। ठीक है, इधर आन दो। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है? वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग ऐसा सॉल्व करो कि आखिर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बचे। क्लियर है कि नहीं? सो आपको वहां तक सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तुम्हें प्रॉपर्टी समझ में आया? ये कब अप्लाई करेंगे? जब भी डिनोमिनेटर में कौन आएगा उसकी कॉन्जुगेट से कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में कॉन्जुगेट लिखेंगे, और नीचे उसी का रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे वो फास्ट सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वो है पावर्स ऑफ आयोटा। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा के पावर्स ध्यान दो अभी, आप कॉन्सेंट्रेट करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयोटा जो होता है वो अंडर रूट ऑफ -1 होता है। आयोटा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ। तो आयोटा का अगर स्क्वायर किया तो अंडर रूट ऑफ -1 का भी क्या होगा? तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो -1 आएगा। अब अगर मैं आयोटा का क्यूब करूं तो क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, बराबर है ना? तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है। बाजू में कौन आया? आयोटा, दिमाग में नहीं जा रहा? आयोटा का क्यूब मतलब आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, बट आयोटा इंटू आयोटा होता कितना है? आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? -1। बाजू में कौन है? -1 इंटू आयोटा कितना आएगा? माइनस आयोटा, माइनस। अब आयोटा का पावर 4 सबको पता है, आयोटा का पावर 4 मतलब आयोटा इंटू आयोटा 4 बार, बट आयोटा इंटू आयोटा कितना होगा? आयोटा का स्क्वायर, और आगे का भी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1, और आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आया? 1। तो आपने नोटिस किया क्या कि आयोटा का स्क्वायर करते हो तो -1 आता है, आयोटा का क्यूब करते हो तो माइनस आयोटा आता है, और आयोटा का पावर 4 करते हो तो 1 आता है, जस्ट 1 आता है। सबसे इजीएस्ट नंबर है वो। राया नहीं, दिमाग में नहीं गया ये? वापस बोलो, आयोटा क्या होता है? अरे मर गए कि जिंदा हो? अंडर रूट ऑफ
फिर आयोटा का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, आयोटा का क्यूब मतलब 3 बार आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो सॉल्व करके आया कितना, और आयोटा का पावर 4 किया तो आंसर कितना आया, 1 आया, बराबर है। तो अब आपके पास टोटल आयोटा के मतलब ये चार जो पावर है, बेसिकली ये जो चार है वैल्यू जो है वो आपको याद ही रखनी है, बराबर है। ये हमेशा याद रखनी है, आपको सॉल्व नहीं करते बैठना है, मतलब एटलीस्ट ये तीन तुमको याद होनी चाहिए। आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, ये कंपलसरी याद होने चाहिए। बट एक बात बताओ, इनमें से सबसे इजीएस्ट पावर कौन सा है, पावर 4 इज इजीएस्ट बिकॉज वो जस्ट क्या है 1। अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। बट तुमको अगर बोला है कि आयोटा का पावर 537 कितना होगा, राइट, तो इसका मतलब आयोटा को तो 537 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आयोटा का क्यूब मतलब 3 बार आयोटा को मल्टीप्लाई करना, आयोटा का पावर 4 मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करना, पर आयोटा का पावर 537 रहेगा तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 537 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, बराबर है। बट वो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, टाइम कंज्यूमिंग है, प्रॉब्लमेटिक छोड़ो, बट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमारे पास एक कोई मेथड होना चाहिए जिससे आप लोग ये बड़े जो पावर होते हैं जो सिंप्लीफाई कर सको, राइट। तो मेथड सुन लेना क्या है। तो जब भी कोई बड़ा पावर आएगा, आवाज नहीं इधर आंदो, जब भी कोई पावर आएगा आयोटा का कोई भी, तो सपोज 537 आया, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, तो सपोज जो भी आया आप उसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और किसी नंबर से नहीं, किससे, रीजन है उसका, क्योंकि 4 इज इजीएस्ट नंबर ऑफ आयोटा, है ना, आयोटा का पावर 4 1 होता है ना, इसलिए तो आप कंपलसरी 4 से डिवाइड करोगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, है ना, कितना बचा 1 बचा, और आगे 3 13 हुआ, तो 4 3 जा 12, 1 बचा और 7, तो 17 हुआ, 4 4 जा 16, है ना, रिमाइंडर कितना आया 1। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि क्वेश्चन कितना है, तो क्वेश्चन हुआ 134, है ना, और रिमाइंडर कितना है बोलो, है ना, रिमाइंडर 1 है, राइट। उसके बाद डिवाइजर कौन था बोलो, डिवाइजर 4, एंड डिविडेंड कौन था जिसको हमने डिवाइड किया, 537, राइट। अब आपको पता है 9 स्टैंडर्ड से, हाल तो तुम पास नहीं हुए थे उधर, तो डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल, इधर आन दो, अगर मैं क्वेश्चन, इधर आन दो, क्वेश्चन का सिंबल में एम रख रहा हूँ, क्वेश्चन का सिंबल, हाँ, रिमाइंडर का सिंबल आर, और डिवाइजर का कोई सिंबल रखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो फिक्स है, वो 4 ही रहेगा ना हमेशा, हर नंबर में आप लोग हमेशा किससे डिवाइड करने वाले हो। तो अगर मैं अलग अलग नंबर से डिवाइड करता तो मैं 4 के लिए कोई सिंबल बनाता, डिवाइजर के लिए सिंबल बनाता, बट डिवाइड तो मैं हमेशा 4 से ही करने वाला हूँ, इसलिए कोई सिंबल करने की जरूरत। तो ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या आएगा मालूम है क्या, वो आएगा दैट इज 4m प्लस आर, 4m प्लस आर, चेक कर सकते हो, 4 इंटू क्वेश्चन प्लस आर, आर मतलब रिमाइंडर, राइट। क्वेश्चन का सिंबल मैंने क्या रखा है, एम रखा हुआ है। अब तुम्हारे बाउंसर चला गया तो आप चेक कर लो जरा इसको, तो ये क्या आएगा 4, ये एम का मतलब क्वेश्चन कितना है वो 134 प्लस रिमाइंडर कितना आया बोलो, ये 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 8 13, 4 1 जा 4 और 8 5, और ये प्लस 1 आगे कितना आया 537, अरे आया नहीं, तो 537 मतलब वो गिवन पावर, तो उस गिवन पावर को मैं कैसे स्प्लिट कर, कैसे लिख सकता हूँ बोलो, 4m प्लस आर, ऐसे लिख सकता हूँ। बेसिकली आप किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अब मुझे बताओ मेरे पास कौन सा नंबर था, आयोटा के पावर में कौन था 537, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, जल्दी से सोच के बताओ कैसे लिख सकता हूँ, 4m प्लस आर, m कितना है क्वेश्चन, वो तो हमने डिवाइड करके देखा है, क्वेश्चन कितना आता है 134, अरे है नहीं, और रिमाइंडर कितना आया 1 आया, अरे आया ना। अच्छा अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको बहुत पहले मैंने इंडाइसिस के रूल सिखाए थे, हाल तो तुमने 8 स्टैंडर्ड में सीखे हुए वो, आपको याद होगा x का पावर a प्लस बी है ना, x का पावर a प्लस बी है, तो आप उसको लिख सकते हो x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, पावर स्प्लिट कर सकते हो, आपने ऐसा सीखा है। बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, अरे है नहीं, तो उसी को उल्टा बोलो, पावर अगर ऐड एक मतलब एक ही नंबर के दो पावर ऐड हो रहे हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। और आप एक और चीज कर सकते हो, पावर अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको बना सकते हो पावर का पावर, राइट, याद है कि नहीं है ये, डबल पावर रहेगा तो वो क्या होता है मल्टीप्लाई, राइट। तो आप लोग ये इंडाइसेस में 8 स्टैंडर्ड में ये रूल चेक कर सकते हो, ठीक। सो ये दो रूल याद रखना अभी आप लोग, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। वापस से, अगर पावर एडिशन में है तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट स्प्लिट कर सकते हो।
और अगर पावर मल्टीप्लाई में तो उसको क्या कर सकते हो, पावर का पावर। मल्टीप्लाई में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में पावर का पावर कर सकते हैं, सेपरेट खाली किस में कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, राइट। इधर आ जाओगा अभी, तो मुझे बताओ ये आयोटा का पावर कितना है, 4, और उसके आगे कौन है, 134। अच्छा ये प्लस है ना आगे, तो पावर तो एडिशन में है, तो एडिशन में आप लोग क्या कर सकते हो बोलो, सेपरेट, स्प्लिट कर सकते हो ना। तो बोलो आयोटा के पावर में ये भी है और ये भी है, बीच में कौन है, प्लस, तो सेपरेट कर दो इधर। आयोटा का पावर कितना आएगा, 1। अभी भी नहीं समझा। अब मुझे बताओ ये दोनों पावर आपस में कैसे आए, मल्टीप्लाई में। अरे छोटा ब्रेन मत करो, दिमाग लगाओ इधर जल्दी से, कितना इजी है वो। तो अब बताओ ये दोनों आपस में कैसे, मल्टीप्लाई में। तो अगर आपके पास दो पावर मल्टीप्लाई में है, ऐसे मल्टीप्लाई में, तो आप इसको क्या कर सकते हो बोलो, पावर का पावर। और मैं जानबूझ के 4 की पावर में 134 लेके जा रहा हूँ, और बाजू में कौन बचा बोलो, आयोटा का पावर 1। बट आपको पता है आयोटा का पावर 4 इजीएस्ट है, कितना है वो, 1। तो ये आएगा 1, पावर में कितना आएगा, 134, और बाजू में कौन आया, आयोटा का पावर 1। अब आपको पता है 1 का पावर कुछ भी आने तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, और बाजू में कौन है, आयोटा का पावर 1। अच्छा 1 किसी को मल्टीप्लाई होता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो फाइनली आंसर कितना आया, आयोटा का पावर 1 आया। दोबारा एक और क्वेश्चन इधर आन दो, लेट्स से तुम्हें कुछ भी नहीं समझा, तो सपोज 623 एक नंबर है, राइट। तो आपको पता है कि आपको उसको कैसे लिखना है, आपको उसको ऐसे लिखना है, 4 इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अरे नहीं, डिवाइजर बोला यार मैंने, 4 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा उसका क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो 623 को कंपलसरी किससे डिवाइड करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि आयोटा का पावर 4 1 होता है, और मुझे वो सिचुएशन लानी है। तो बोलो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, अरे ध्यान दो पीछे। सो 4 1 जा 4, क्या बचा इधर बोलो 2, और आगे भी 2, कितना बचा 22, 22 बचा ना। 4 5 जा 20, कितना बचा 2, और आगे कितना है 3, 23। तो 4 5 जा 20, और अरे रिमाइंडर इज 3। तो क्वेश्चन 155 है, अरे है या नहीं, और रिमाइंडर कितना है 3। क्लियर है। अब मुझे बताओ, आप लोग प्लस है ना बीच में, पावर को क्या कर देंगे, स्प्लिट। तो आयोटा का पावर 4 इंटू 155, और इंटू आयोटा का पावर कितना आएगा 3। अरे नहीं समझा। अब मुझे बताओ इधर आयोटा के पास साथ में दो नंबर मल्टीप्लाई में है पावर में, तो दो नंबर मल्टीप्लाई में है, तो आप लोग पावर का क्या कर सकते हो, पावर, और बाद में आयोटा का पावर कितना आएगा 3। अब सबको पता है आयोटा का पावर 4 होता कितना है, 1, और ये पावर में कितना आया 155, इंटू आयोटा का पावर कितना आया 3। अच्छा 1 का पावर कुछ भी आने तो आंसर इज 1, और आंसर में क्या है, आयोटा का पावर 3। तो फिर 1 इन 1 किसी से मल्टीप्लाई होता है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, आंसर में कितना आया, आयोटा का पावर 3। अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी आयोटा का कौन सा भी पावर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आएगा हमारा शॉर्टकट, राइट। बट शॉर्टकट आने के पहले एक और नंबर, फास्ट लास्ट नंबर। मुझे बताओ आयोटा का पावर जो है, इधर आवाज नहीं, आयोटा का पावर सपोज 227 है, 227। अच्छा आपको पता है उसको कैसे लिखना है, बोलो कैसे लिखना है, 4 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, 4 इंटू क्वेश्चन प्लस, याद रहेगा नहीं ये, ओके। क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, रिमाइंडर ढूंढना पड़ेगा। तो 227 डिवाइड बाई 4, 4 5 जा 20, 2 बचा, और आगे आया 7, तो 4 6 जा 24, है ना। तो रिमाइंडर कितना आया 3, दोबारा से 3 आया। क्वेश्चन कितना आया 56, और ये कितना आया 3। अरे बराबर है ना। आप करो स्प्लिट, बीच में प्लस है ना, क्या हुआ डाउट है क्या, ओके स्प्लिट कर दो। क्या है, आयोटा का पावर 4 इंटू 56 इंटू आयोटा का पावर 3। अच्छा फिर इसको क्या करोगे, आयोटा का पावर 4 और उसका पावर 56 कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही चीज है ना। अच्छा बाजू में कौन है, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4 कितना होता है 1, और आगे कौन है 56, और आयोटा का पावर 3 वैसे रखो, 1 का पावर कुछ भी आने तो आंसर इज, अरे 1 का पावर 1 लाख लिखा तो भी क्या होता है 1 ही होता है, तो बाजू में कौन है आयोटा का पावर 3। अच्छा 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क पड़ता, तो आंसर कितना आया आयोटा का पावर 3। अरे अभी भी नहीं समझा, क्लियर है। तो ये प्रोसेस है आपको आयोटा का पावर सॉल्व करने का, अरे हाँ या ना, ओके। आज अभी मैं बताता हूँ शॉर्टकट क्या है, बड़ा सिंपल है। तुमने अगर नोटिस किया होगा आखिर में आंसर आया है आयोटा का पावर रिमाइंडर, आखिर में आंसर क्या है,
आपका रिमाइंडर था कितना, इधर 3 था, तो आंसर में आखिर में क्या आया, आयोटा का 3 नहीं आया, आयोटा का पावर 3। इधर आ जाओ, इधर भी रिमाइंडर कितना था, 3 था, तो आखिर में आंसर क्या आया, आयोटा का पावर मतलब रिमाइंडर। इधर रिमाइंडर कितना था बोलो, इस केस में 1 था, तो आंसर कितना आया, आयोटा का पावर रिमाइंडर, है कि नहीं, आयोटा का पावर। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, तो आयोटा के पावर में कोई भी नंबर आने दो, आयोटा का पावर में कोई भी नंबर आने दो, आखिर में आंसर आयोटा का पावर रिमाइंडर आता है, ये है राइट। तुम बोलोगे नहीं समझा, आपको क्या बोलना है, बड़ा सिंपल है। सपोज 660, आयोटा का पावर में 663 नंबर है और मुझे इसका आंसर चाहिए, अरे आया नहीं, बस सिंपल है, आप बस 663 को डिवाइड करो किससे, 4 से, 4 1 जा 4, 2 बचा, 2 और 6 26 हुआ, 4 6 24, 2 बचा, और आगे 23 है ना, 23 हो गया, तो 4 6 सॉरी 4 5 जा 20, 4 5 जा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो आंसर आने वाला है आयोटा का पावर 3, बस कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई सॉल्व नहीं करने का, कुछ नहीं सॉल्व करने का, अभी भी नहीं समझा। तो जो भी नंबर दिया उसको किससे डिवाइड करेंगे और क्या ढूंढेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आयोटा के पावर में डाल दो, वही आपका क्या है, आंसर है। और सबको पता है आयोटा का पावर 3 मतलब माइनस आयोटा, मैंने तुम्हें बोला था उसको याद रखने के लिए, अरे आया नहीं, बताओ आयोटा का पावर में सपोज 888 है, राइट, आंसर क्या आएगा, हाँ, इधर आन दो, इधर आन दो, इधर आन दो कर दो, जो भी नंबर आपको दिया, जो भी नंबर आपको दिया उसको किससे डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा और 4 2 जा, तो सब कुछ कट हो गया, रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर नहीं बचा तो आंसर आएगा आयोटा का पावर 0, रिमाइंडर 0 है और किसी का पावर 0 है तो आंसर कितना हुआ, 1, तो फाइनल आंसर इज 1। अभी भी नहीं समझा, आंसर क्या होता है, नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा उसको किस में डालना है, आयोटा के पावर में, राइट। वो एक और नंबर ले लो, चलो इधर आन दो, 337, आयोटा का पावर 337, जल्दी बोलो 337 को किससे डिवाइड करेंगे, अब ये मत बोलना 4 का भी टेबल नहीं आता, बोलो 4 1 जा 4, क्या आएगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, कितना आया 1, और आगे 7 17, 17 हुआ ना, तो 4 4 जा कितना 16, 17 था 16 गया, बचा कितना, तो रिमाइंडर 1 है, तो आंसर आने वाला है आयोटा का पावर 1, और आयोटा का पावर 1 मतलब क्या, आयोटा। अभी भी नहीं समझा, तो कोई भी नंबर के पावर में मतलब आयोटा के पावर में कोई भी नंबर आने दो, उसको किससे डिवाइड करो, 4 से, राइट, कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, राइट, वो किसके पावर में डाल दो, आयोटा के पावर में, वही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अरे हाँ या ना, कि बाउंसर है। ओके, तो आज का होमवर्क ले लो भाई तुमको।